इस चैप्टर में शीत युद्ध का दौर दिया गया है, चैप्टर का नाम है। तो आप शीत युद्ध क्या है, सबसे पहले हमें वो समझना होगा कि शीत युद्ध क्या है, तभी हम आगे का जो चैप्टर वो कंप्लीट कर पाएंगे। तो देखिए, शीत युद्ध का अर्थ होता है जब दो या दो से अधिक देशों के बीच ऐसी स्थिति बन जाए कि लगे युद्ध होकर रहेगा, परंतु वास्तव में कोई युद्ध नहीं होता। इसमें युद्ध की पूरी संभावना रहती है, युद्ध की आशंका, डर, तनाव, संघर्ष सब जारी रहता है, लेकिन युद्ध नहीं होता। इन शॉर्ट हम इससे ये समझे कि शीत युद्ध का मतलब ये होता है कि एक देश और एक दूसरा देश, दोनों के बीच में दुश्मनी है, बहुत गहरी दुश्मनी है, दोनों लड़ रहे हैं, लेकिन उसमें खून खराबा नहीं हो रहा है, सिर्फ एक डर बना हुआ है बाकी विश्व को कि यार ये कब लड़ेंगे, कुछ गारंटी नहीं है, ऐसा है। तो जब जिसमें युद्ध की आशंका हो पर युद्ध ना हो, ऐसे को हम कहते हैं शीत युद्ध। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको शीत युद्ध का अर्थ समझ आ गया होगा, यानी जब दो या दो से अधिक देशों के बीच ऐसी स्थिति बन जाए लगे युद्ध होकर रहेगा, परंतु वास्तव में कोई युद्ध नहीं होता। इसमें युद्ध की पूरी संभावना रहती है, युद्ध की आशंका रहती है, डर, तनाव, संघर्ष सब जारी रहता है, लेकिन युद्ध नहीं होता है। आगे हम पढ़ेंगे शीत युद्ध। अब शीत युद्ध का अर्थ तो हमने समझ लिया, लेकिन शीत युद्ध इस चैप्टर में काम क्या है शीत युद्ध का? तो शीत युद्ध से अभिप्राय यह है कि विश्व की दो महाशक्तियां हैं इसमें, अमेरिका और भूतपूर्व सोवियत संघ, जो कि वर्तमान में अभी रूस है। यानी इस चैप्टर में हम अमेरिका और जो अभी जो वर्तमान में रूस है, जो पहले सोवियत संघ था, उनके बीच में जो दो लड़ाइयाँ हुई थी, शीत युद्ध हुई थी, उनके बारे में पढ़ेंगे। इससे हमें ये पता लग रहा है जो संघ के बीच व्याप्त उन कटु संबंधों के इतिहास से है जो तनाव, भय, ईर्ष्या पर आधारित था। तनाव, भय, ईर्ष्या यानी शीत युद्ध। दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1945 से 1951 के मध्य इन दोनों महाशक्तियों के बीच युद्ध का दौर चला। यानी इस चैप्टर में जो हम शीत युद्ध पढ़ेंगे अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में, ये कब से कब तक चला? तो ये चला 1945 से लेके 1991 तक, लगभग 45 वर्षों तक ये शीत युद्ध का दौर चला और विश्व दो गुटों में बट गया। यानी दो गुट मतलब अब शीत युद्ध कितने गुट में हो रहा है? अमेरिका और सोवियत संघ। जाहिर सी बात है, अगर दो दो गुटों में हो रहा है और वो महाशक्ति है पूरे विश्व की, तो एक अमेरिका में कुछ देश अमेरिका में जाएंगे, कुछ देश सोवियत संघ में जाएंगे, तो दो गुट बन गए ना। ये दोनों के मध्य विचारात्मक तथा राजनीतिक संघर्ष था। यानी ये दोनों के मध्य, जो इन दोनों के बीच में जो लड़ाई थी, वो विचारों के लिए थी। उनका अलग विचार था अमेरिका का, और सोवियत संघ का अलग विचार था। राजनीतिक संघर्ष था, यानी कुछ राजनीतिक मामले होते हैं, उनसे उनका मामला था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको शीत युद्ध का अर्थ और शीत युद्ध अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं शीत युद्ध की शुरुआत। शीत युद्ध की शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से हुई? देखिए, ये जो आपने पीछे हेडिंग देखी है, शीत युद्ध की शुरुआत, तो शीत युद्ध की शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के साथ ही हुई थी। यानी द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के साथ ही शीत युद्ध की शुरुआत हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई थी? तो 1939 से लेकर 1945 तक शीत युद्ध चला था। शीत युद्ध कह रहा हूँ, द्वितीय विश्व युद्ध चला था, ये आपको पता है। जब द्वितीय विश्व युद्ध 1945 से समाप्त हुआ, तो 1945 से 1991 तक ये शीत युद्ध चला। ठीक है, यानी द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होते ही सीधा शीत युद्ध स्टार्ट हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हुआ, मतलब जो महाशक्ति थे ब्रिटेन, वो समाप्त हो गए। अब जो दो नए महाशक्ति उभर कर आए थे, वो कहानी लंबी है, आपको आगे पता लगेगी। जो दो शक्ति उभर कर आए, उनके बीच में शीत युद्ध चला। अब शीत युद्ध का अंत। ये शीत युद्ध का अंत होने से पहले आप पढ़े शीत युद्ध का कारण, कि शीत युद्ध का कारण क्यों हुआ, शीत युद्ध क्यों हुआ, अमेरिका और सोवियत संघ क्यों लड़े आपस में। कोई ना कोई तो रीज़न होगा, ऐसे तो कोई पागल नहीं जो लड़ेगा। तो शीत युद्ध का जो कारण था, पहला पॉइंट है इसका, अमेरिका और सोवियत संघ महाशक्ति थे, कोई शक नहीं है। अमेरिका और सोवियत संघ का महाशक्ति बनने की होड़ में एक दूसरे के मुकाबले खड़ा होना शीत युद्ध का कारण बना। अच्छा, यानी अमेरिका और सोवियत संघ जो दो महाशक्ति थे, ठीक है, अब एक दूसरे के मुकाबले, यानी अमेरिका कह रहा है मैं महाशक्ति हूँ, सोवियत संघ कह रहा है मैं महाशक्ति हूँ, ठीक है, यानी एक दूसरे को बड़ा बनाने के लिए ये दोनों शीत युद्ध कर हुए। यानी मन ही मन में एक दूसरे के प्रति बुरे बुरे विचार रखे। यानी अमेरिका सोचता था मैं बड़ा हूँ, सोवियत संघ सोचते थे मैं बड़ा हूँ।
अब ऐसा तो नहीं होता है, कोई एक ही बड़ा हो सकता है। इसी बनने की होड़ के चक्कर में ये शीत युद्ध हुआ। सेकंड पॉइंट क्या हो सकता है? परमाणु बम से होने वाले विध्वंस की मार झेलना किसी भी राष्ट्र के बस की बात नहीं है। शीत युद्ध का कारण है, अगर शीत युद्ध नहीं होता, मान लो अगर खूनी खराबा होता, दोनों के बीच में परमाणु युद्ध होता, अगर परमाणु युद्ध होता ना, तो अमेरिका भी बहुत शक्तिशाली देश है और साथ में सोवियत संघ भी बहुत शक्तिशाली देश है, अभी भी दोनों बहुत बहुत शक्तिशाली हैं। अगर दोनों का प्रहार एक दूसरे पर आएगा तो कोई भी एक दूसरे का मार कोई नहीं झेल पाएगा, इतने ताकतवर थे। पूरे राष्ट्र को नुकसान होता, यानी पूरे विश्व को नुकसान होता। समझ रहे हैं? यानी परमाणु बम से होने वाले विध्वंस की मार को नहीं झेल पाते, इसलिए ये लोग शीत युद्ध किया। तीसरा पॉइंट क्या है? दोनों महाशक्तियां परमाणु हथियार से संपन्न थी, कोई शक नहीं है, अगर महाशक्ति है तो परमाणु हथियार से संपन्न तो होगी। उनके पास इतनी क्षमता थी कि परमाणु हथियार थे कि वे एक दूसरे को असहनीय क्षति पहुंचा सकते थे, यानी इतनी शक्ति थी कि हम जितना सोच भी नहीं सकते, जितना हम सहन भी नहीं कर सकते, उतनी ये लोग एक दूसरे को नुकसान पहुंचा सकते थे। तो ऐसे में दोनों को रक्त रंजित युद्ध के होने की संभावना कम रह जाती है। यानी दोनों को पता था कि अगर मैंने यहाँ से प्रहार किया तो सामने वाला प्रहार करेगा तो मैं उसका नहीं सह पाऊंगा, और सामने वाला भी सोचता था कि अगर वो प्रहार करेगा तो अब फिर मैं भी करूँगा, अगर वो प्रहार करेगा तो मैं नहीं सह पाऊँगा, अगर उसने प्रहार किया तो ये सोच सकता है मैं भी नहीं सह पाऊँगा। यानी दोनों के बीच में, दोनों के मन में एक डर बैठा हुआ था कि अगर थोड़ा-सा भी हमने गलती की तो पूरे राष्ट्र को, पूरे विश्व को इसका भुगतान भुगतना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका जो अगला पॉइंट है, एक दूसरे को उकसावे के बावजूद कोई भी राष्ट्र अपने नागरिकों पर युद्ध की मार नहीं देखना चाहता था। यानी इतना तो मतलब एक दूसरे को उकसावे हो जाता है ना हल्ला कि भाई ये देखो दोनों लड़ रहे हैं, दोनों के बीच में बहुत ही एकदम गहरा दुश्मनी हो गया, अब ये कब एक दूसरे को मार मिटेंगे कुछ पता नहीं है। ये उकसावे के बावजूद कोई भी नहीं चाहता था कि युद्ध करे, क्योंकि युद्ध करने से उनके नागरिकों पर बुरा प्रभाव पड़ता, उनके राष्ट्र पर बुरा प्रभाव पड़ता, वो एकदम नीचे दब जाते। दोनों राष्ट्र के बीच गहन प्रतिद्वंदिता थी। दोनों राष्ट्र के बीच गहन प्रतिद्वंदिता का अर्थ होता है कंपटीशन तो थी, मतलब मन में एक, लेकिन मन में एक दयनीय स्थिति भी बनी हुई थी अपने राष्ट्र के प्रति। वो अपने राष्ट्र का ख्याल रखना चाहते थे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये शीत युद्ध का कारण समझ आ गया होगा। अब है शीत युद्ध का अंत, पहले पढ़ेंगे, मैंने पीछे छोड़ा था वो, पहले शीत युद्ध का अंत पढ़ लेते हैं। शीत युद्ध का कारण तो आपने अभी पढ़ा है, अब शीत युद्ध का अंत पढ़ लेते हैं। शीत युद्ध का जो अंत है, क्यूबा का मिसाइल संकट शीत युद्ध का अंत था, लेकिन इसका प्रमुख कारण सोवियत संघ का विघटन माना जाता है। अब ये क्यूबा मिसाइल संकट क्या है? क्यूबा मिसाइल संकट का मतलब है क्यूबा, क्यूबा जो कि उसमें क्या बोलते हैं, ये रूस में है शायद, हाँ, ये सोवियत संघ में था। सोवियत संघ, हाँ शायद सोवियत संघ की अमेरिका, अमेरिका में है, नहीं सोवियत संघ में, सॉरी मैं कंफ्यूज हूँ। क्यूबा किस में है ये नहीं पता मुझे, मैं आपको आगे चैप्टर में बता दूंगा कि किस में है। क्यूबा जो है, जो क्यूबा है वो एक छोटा सा टापू है, छोटा सा देश है। मान लीजिए क्यूबा अमेरिका में है, अब अमेरिका में क्यूबा देश है, क्यूबा देश है मतलब उसके गुट में शामिल है। अब क्यूबा, क्योंकि अमेरिका करीबन करीबन 33 देशों से मिलकर बना हुआ है, तो अमेरिका अकेले नहीं, यूएसए यानी जिसमें भी यूनाइटेड आ जाता है, यूनाइटेड स्टेट्स, यानी वो किसी बड़े देश के से बना हुआ है, बड़े बहुत सारे देशों से बना हुआ है। अब जो क्यूबा है, क्यूबा को जो है टापू है, अब क्यूबा मान लीजिए अमेरिका में है, लेकिन अमेरिका क्यूबा को कुछ समझता नहीं, क्योंकि वो समझता है कि क्यूबा यार गरीब है, उससे क्या मतलब रखें। लेकिन वहाँ सोवियत संघ को पता लग गया कि यार ये अमेरिका ना उसको, क्यूबा को बिल्कुल भी भाव नहीं देता, तो वो सोवियत संघ दौड़ते 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 यहाँ क्यूबा पे आ गया। अब क्यूबा पे आ गया, वो क्यूबा को कहने लगा कि भाई हम तुम्हारी मदद करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, आप बस हमें यहाँ पर अपना मिसाइल विसाइल रखने दो, हमारे सामान रखने दो। क्यूबा भी कहने लगा चल भाई ठीक है, हमारी इतनी मदद कर रहे हो, रख लो, कोई बात नहीं। अब अमेरिका को कानो कान खबर नहीं है कि उसी के गुट के जो देश है उसमें सोवियत संघ अपनी मिसाइल ला के तैनात कर रहा है, जो कि अमेरिका के लिए खतरा है, खतरा है, ठीक है। अब मान लीजिए आपके देश में ही कोई आपके खिलाफ क्या बोलते हैं परमाणु माणु ला रहा है, तो आपके लिए खतरा ही है, ठीक है। तो जब
ये इसने मिसाइल विसाइल सब तैनात कर दिया, एकदम चढ़ा दिया अमेरिका पे मिसाइल। फिर अमेरिका को भनक लगी कि यार ये तो बहुत ही एकदम दिक्कत वाली बात हो गई है, क्योंकि क्यूबा जो कि अमेरिका के तट पर एकदम सटा हुआ है, अगर क्यूबा से उसने हमला किया तो पूरा अमेरिका समाप्त होने की कगार पर आ जाएगा। तो दोनों के बीच में क्यूबा मिसाइल संकट हुआ था। अब लेकिन सोवियत संघ पीछे हट गया, फिर अमेरिका भी पीछे हट के क्यूबा मिसाइल संकट वहीं समाप्त हो गया। इतनी छोटी सी कहानी थी क्यूबा की, वो आपको आगे वाले चैप्टर में और विस्तार से समझ आ जाएगा। इसमें क्या है, क्यूबा का जो मिसाइल संकट है शीत युद्ध का अंत था, लेकिन इसका प्रमुख कारण सोवियत संघ का विघटन माना जाता है। लेकिन शीत युद्ध का अंत जो है 1991 में हुआ था, और सोवियत संघ का विघटन भी 1991 में ही हुआ था, जब सोवियत संघ यानी रूस के देशों का विघटन हो गया था। यानी रूस के देश अलग अलग हो गए थे, जो वर्तमान में रूस है वो सोवियत संघ का ही हिस्सा था, यानी सोवियत संघ का विघटन माना जाता है। वर्ष 1991 में कई कारणों की वजह से सोवियत संघ का विघटन हो गया। सोवियत संघ का विघटन 1991 में वो कई कारणों से हो गया था, वो कारण आप आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसने शीत युद्ध की समाप्ति को चिन्हित किया। यानी 1991 में ये हो गया विघटन। अब विघटन का मतलब क्या होता है? विघटन का मतलब होता है कि वो देश एकदम बर्बाद हो गया, वो बट गया। अब वो जो बट गया, जो 15 राज्यों से यूएसएसआर बना हुआ था, सोवियत संघ बना हुआ था, अगर वो अलग अलग हो गया तो उतना पहले की तरह ताकतवर तो नहीं रह गया। अब तो अकेला पड़ गया वो, सब अकेले अकेले हो गए, सब अपना अपना देखेंगे। तो अमेरिका के सामने उसकी हस्ती क्या रह गई? जाहिर सी बात है वो समाप्त हो गया, तो सिर्फ एक ही महाशक्ति बची अमेरिका। तो शीत युद्ध की समाप्ति को चिन्हित किया, क्योंकि दो महाशक्तियों में से एक अब कमज़ोर पड़ गई थी। यानी यहाँ से मैंने पहले बता दिया आपको, अगर दोनों इसका यूएसएसआर का विघटन हो गया है तो उसके बाद वो देश अलग अलग बढ़ जाएंगे। जब अलग अलग बढ़ जाएंगे तो कमज़ोर पड़ जाएंगे अकेले अकेले, तो अमेरिका के सामने कुछ नहीं है, तो एक महाशक्ति अब कमज़ोर पड़ गई। अब देखिए हमारा अगला टॉपिक है शीत युद्ध एक विचारधारा की लड़ाई। अब शीत युद्ध एक विचारधारा की लड़ाई कैसे है? अमेरिका और सोवियत संघ के बीच विचारधाराओं की लड़ाई से तात्पर्य है कि दुनिया में आर्थिक सामाजिक जीवन को सूत्रबद्ध करने का सबसे अच्छा सिद्धांत कौन सा है। अब अमेरिका का सिद्धांत कुछ और था, विचार कुछ और था, विचारधारा कुछ और थी। सोवियत संघ का जो विचारधारा थी वो कुछ और थी। दोनों के बीच में इसी का लड़ाई था। और दोनों के और विश्व ये जानना चाहता था कि इसमें सबसे अच्छा कौन है। अमेरिका का क्या था? अमेरिका का ऐसा मानना था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दुनिया के लिए बहुत बेहतर है। अमेरिका का मानना था कि प्राइवेटेशन हो जाए पूरा विश्व, बहुत बेहतर है। सोवियत संघ जबकि सोवियत संघ का मानना था कि समाजवादी साम्यवादी अर्थव्यवस्था सबसे बेहतर है, जिसमें सरकार का शासन हो, लोगों का शासन हो, वो सबसे बेहतर है। अब समझेंगे पूंजीवादी क्या है, समाजवादी क्या है, क्योंकि अमेरिका का जो पूंजीवादी है और सोवियत संघ का समाजवादी है, अब दोनों है क्या? हम तो ऐसे ही पढ़ रहे हैं, अब है क्या हम समझेंगे। पूंजीवादी का अर्थ है सरकार का हस्तक्षेप इसमें कम होता है पूंजीवादी में, और व्यापार अधिक होता है, और इसमें निजी व्यवस्था होती है। यानी सरकार इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करती है पूंजीवादी में। अगर प्राइवेटेशन हो जाएगा, अगर कोई कंपनी किसी भी देश को खरीद लेगी तो उसमें सरकार का कोई हाथ नहीं हो सकता। व्यापार अधिक होगा, अगर प्राइवेटेशन हो जाएगा तो सब अपने फ़ायदे के लिए अलग अलग देशों से ट्रेड करेंगे, तो वो देश के लिए फ़ायदेमंद तो होगा, लेकिन व्यापार अधिक होगा और निजी व्यवस्था होगी सब में। समाजवादी कहती है सारी व्यवस्था सरकार के हाथ में हो, निजी व्यवस्था का विरोध करना होता था। यानी समाजवादी जो सरकार के हाथ में हो और निजी व्यवस्था का एकदम विरोध कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इतना तो अभी तक बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। क्लियर ना हो रहा हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं अभी भी। जो हमारा अगला है वो है प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 तक। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? 1939 से 1945 तक। तो दोस्तों ये मेरा फर्स्ट वीडियो था, तो हो सकता है इस पे मेरे से कहीं गलती भी हो सकती है। इतना आप नोटिस करके मुझे कमेंट बताइएगा कि आपकी क्या गलती है। अगर मैंने अच्छा ना समझाया हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपकी ये गलती है। हालाँकि मैंने अपनी ओर से पूरा 100% दिया है। अगर कुछ मेरे से छूट रहा हो तो आप मुझे कमेंट करके बेशक बता सकते हैं। चैप्टर 1 का शीत युद्ध का दौर है, ये चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ये पार्ट 1 है। कृपया इसे सुन लीजिए, ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 अगर आप कमेंट करके बताएँगे कि आप पार्ट 2 बनाइए, हमें आपका पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है, लेकिन आप थोड़ा इसमें चेंजेस किए, ये पढ़ाना, तो मैं पक्का पार्ट 2 लाऊँगा। अगर आप नहीं करिएगा
तो बी भी लाना ही पड़ेगा, क्योंकि पार्ट 1 बनाया तो पार्ट 2 तो लाना ही पड़ेगा, लेकिन अगर आप कमेंट करिएगा तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ेगा। सो थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म को और बड़े प्लेटफॉर्म में बदलने के लिए सपोर्ट करें। धन्यवाद।